हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आज जैसे कि तुम देख ही सकते हो, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सीबीएसई क्लास 10th के लिए। इट विल वर्क फॉर बोथ स्टैंडर्ड एंड बेसिक, दोनों में काम करेगा। चैप्टर है 1, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, आज हम रियल नंबर्स में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्रूविंग एनी नंबर एज इर्रेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करीब करीब हर साल देखा जाता है, चाहे बेसिक मैथ्स हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स हो। ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी एंड लेट अस प्रूव एनी नंबर एज अ इर्रेशनल नंबर। तो देखते हैं आज, है ना। सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन जो इसमें आते हैं वो है कि लेट से प्रूव दैट, लिख देते हैं पूरा, prove that under root 5 is a irrational number। ऐसा कुछ भी हो सकता है, जैसे सिंपल हमने रूट 5 लिया है, इसी जगह रूट 2, रूट 3, रूट 7, कोई सा भी ऐसा नंबर दे सकता है वो जो अंडर रूट के बाहर नहीं आएगा, और बोल देगा कि प्रूव दैट दिस नंबर इज ए इर्रेशनल नंबर। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हमको सॉल्व करने से ज़्यादा लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ता है, और हमारी एक थ्योरम है उस पर ध्यान देना पड़ता है। क्या है थ्योरम, मैं स्टेटमेंट लिख करके अभी आपको बताता हूँ। तो अगर देखो, मैथ्स बड़ी मज़े की चीज़ है। अगर कभी भी कोई ऐसी चीज़ प्रूव करना है जो हमको पढ़ाई भी गई है कि वो वही है ना। जैसे अंडर रूट 5 हमको पढ़ाया है कि दिस इज ए इर्रेशनल नंबर, पर अब वो बोल दे रहा है कि इसको प्रूव कैसे करके दिखाओगे कि ये इर्रेशनल है। हमको तो मालूम है कि इर्रेशनल है, पर प्रूव करके दिखाओ। तो ऐसा मैथ्स में कभी भी कुछ आ जाए तो सबसे पहले बोल दो कि हम तो ये मान करके चलते हैं ये एक रेशनल नंबर ही है, इर्रेशनल है ही नहीं। हम तो ये मान करके चलो कि हम तो इसको रेशनल मानते हैं। तो हम बोलते हैं कि लेट अस assume this under root 5 is not a irrational but actually is a rational number। rational number। अब अगर ये एक रेशनल नंबर है, देन रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। देन इट कैन बी expressed in the form of, रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? p अपॉन q। आप कहीं पे a अपॉन b भी लिख सकते हैं, आप कहीं पे r अपॉन s भी लिख सकते हैं, आप चाहे x अपॉन y भी लिख सकते हैं। देयर इज नो इशू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। केवल एक न्यूमरेटर होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। कैसे? where p and q are co-primes and q is not equal to 0। को-प्राइम होने का ये मतलब है कि दोनों प्राइम है एक दूसरे के लिए, दोनों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। जैसे 2 और 5 है ना, जो रेशनल नंबर को अपन ने छोटी क्लासेस में तुमको याद हो तो डिवाइड करते जाते हैं, लास्ट में उस फॉर्म में ला करके लिखते हैं जब वो और आगे डिवाइड नहीं होता है, यानी कि जब उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा है तब वो हो जाते हैं एक दूसरे के लिए को प्राइम। जैसे 2/5, अब 2 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 3/4, 3 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो उसी तरीके से ये p अपॉन q है, where p and q are co-primes and q is not equal to 0, क्योंकि डिनोमिनेटर हम रेशनल नंबर में 0 कभी भी नहीं ले सकते। तो हम इसको किस तरीके से लिख देते हैं? हम इसको लिख देते हैं फिर इस तरीके से, that under root 5 is equal to p अपॉन q। ठीक है, अब इस q को हम क्या करेंगे? साइड चेंज करके इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5q बराबर p। अंडर रूट 5 इंटू क्यू बराबर क्या हो गया? p हो गया। अब मुझे करना है कि क्योंकि ये अंडर रूट यहाँ पर है, तो मैं चाहता हूँ कि ये अंडर रूट थोड़ा सी कुछ देर के लिए घूमने चले जाए, हट जाए यहाँ से। तो मैं बोलता हूँ नाउ ऑन
स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब देखिए एक चीज़ मैं बहुत सब्जेक्टिवली आपको बता रहा हूँ कि ये लैंग्वेज जो है, हो सकता है आपके क्लास टीचर ने कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे करके लिखाया हो, ये पी क्यू की जगह एक्स वाई लिखा दिया हो, तो उसमें अपने को कोई दिक्कत वाली या टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, किसी भी अंडर रूट वाले नंबर का अगर स्क्वायर करूं तो उसमें से सिंपली अंडर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिंपल 5। तो √5 का स्क्वायर सिंपल 5, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या हो गया आपका, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। इसको कई जगहों पर आप हो सकता है कि ऐसा भी लिख दें मैडम, है ना, जो इस तरफ लिखा हुआ है मेरे क्वेश्चन में वो आपके उस तरफ लिखा हुआ हो तो भी कोई इसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आप दोनों ही तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या मिला, पी स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू 5, यानी कि क्यू स्क्वायर में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर। यानी कि इसका फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से ये हो जाएगा, जो हमारे पास थ्योरम्स दे रखी हैं कि पी स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा, क्योंकि पी स्क्वायर के इस तरफ जो मिला है बीच में इक्वल टू है, यानी कि ये एल एच एज इक्वल टू क्या है, आर एच एज है, विच मीन्स 5 जो है वो पी स्क्वायर का एक अपने आप में क्या है, मल्टीपल है, विच मीन्स के 5 विल डिवाइड पी स्क्वायर। Now here we get 5 as a multiple of p square, है ना। तो विच मीन अगर 5 p स्क्वायर का मल्टीपल है विच मीन्स के 5 विल डिवाइड p स्क्वायर, सो 5 विल डिवाइड पी स्क्वायर, ठीक है ना। और हमारी एक और थ्योरम है जो ये बोलती है, इफ देयर इज अ नंबर विच डिवाइड्स द स्क्वायर ऑफ अ नंबर देन इट डिवाइड्स द ओरिजिनल नंबर इटसेल्फ। तो अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है देन इट डिवाइड्स पी एज वेल, देन इट विल डिवाइड पी एज वेल। अगर 5 पी को डिवाइड पी स्क्वायर को डिवाइड करता है देन इट विल डिवाइड पी एज वेल, ठीक है। अब आगे क्या कहानी होगी, अब आगे ये कहानी होगी कि हम बोलेंगे कि 5 इंटू समथिंग, है ना, 5 इंटू समथिंग, यानी कि लेट से आर। अब जब p को डिवाइड करेगा तो 5 की टेबल बोली जाएगी ना कुछ बार, 5 2 जा में p को डिवाइड करेगा, 5 3 जा में डिवाइड करेगा, 5 4 जा, 5 5 जा, 5 6 जा, 5 60 जा, कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा। तो हमने बोला 5 इंटू सम नंबर इज एक्चुअली इक्वल टू p, ठीक है ना, कि 5 में, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि p इज एक्चुअली इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय सम अदर नंबर या इंटीजर। तो ये हो गया p इज इक्वल टू 5 इंटू आर, ठीक है, p इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 इंटू आर। नाउ क्योंकि देखो 5 का टेबल कितनी बार बोला तो ये क्या हो गया, p उससे डिवाइड हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 5 विल डिवाइड p स्क्वायर देन 5 विल डिवाइड p एज वेल। तो 5 p को कब डिवाइड करेगा कि 5 की टेबल में p आना चाहिए कभी भी, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऐसे करके कुछ आएगा। तो हमने बोला कि 5 का कितनी बार बोलो तो r टाइम्स टेबल बोलो तो p डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने बोला कि नाउ अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम वापस क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो वी गेट पी स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, 25
आर स्क्वायर। हम ऊपर वाली यहाँ पे इस इक्वेशन को दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को क्या दे देते हैं? इक्वेशन नंबर 1। अब हम बोले, क्या बोले यहाँ से? हम बोलेंगे कि नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपकी क्या थी? इक्वेशन 1 ये थी 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। यहाँ पे इस पी स्क्वायर की जगह क्या लिख देना है? ये वाली वैल्यू लिख देना है। तो वी विल गेट 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की ये साइड वाली वैल्यू लिखना है, ठीक है ना? पी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? 25r का स्क्वायर, ठीक। अब इस 5 को ले जाएंगे इधर नीचे, देन वी विल गेट, क्या मिलेगा मुझे मिलेगा ये, मुझे मिलेगा q स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू 25r स्क्वायर अपॉन 5। हम कर देंगे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो वी विल गेट q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर, ठीक है ना? q स्क्वायर बराबर क्या मिल गया? 5r स्क्वायर। अगेन वही स्टेटमेंट वापस से लिखेंगे। हियर वी गेट 5 एज अ मल्टीपल ऑफ q स्क्वायर। 5 इज अ मल्टीपल ऑफ q स्क्वायर। क्यों? बिकॉज q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 5r का स्क्वायर। एंड इस तरफ क्या है? 5 एक मल्टीपल है r स्क्वायर के साथ में, तब जाके वो क्या बनेगा? q स्क्वायर के बराबर बनेगा। विच मीन्स 5 is included in the multiples of q square. So 5 divides q square and 5 divides q as well. ये हमारी थ्योरम है। If any number divides the square of a number, then it divides the number itself, and that number has to be a prime number, है ना? If any prime number, जैसे 2, 3, 5, 7, these numbers if divide the square of any number, then this number will divide the original number as well. Alright? जैसे for example, if 2 divides square of 4, which is 16, then 2 divides 4 as well. Alright? Got it? If for example, क्या हो गया? If 2 divides 4 का स्क्वायर, यानी कि 2 divides 16, अब डिवाइड कर देगा पूरी तरीके से, then 2 divides the original number 4 itself, आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 था, 2 2 जा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये हमारी बेसिक एक अर्थमेटिक क्या है? थ्योरम है। इसको आपको याद रखना है। कोई भी नंबर अगर किसी नंबर के, स्पेशली प्राइम नंबर, है ना, यहाँ पे प्राइम नंबर पे फोकस करना है, अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसके ओरिजिनल नंबर को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। अगर वो स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर रहा है देन ओरिजिनल नंबर के साथ में हमको कुछ लेना देना नहीं है। सो अगर अब देखो 5 p को भी डिवाइड कर रहा था, नाउ 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, विच मीन्स के अवर ओरिजिनल अजम्पशन दैट p अपॉन q एंड इज अ रेशनल नंबर एंड p एंड q आर को प्राइम्स। तो अब इस केस में तो p और q को प्राइम बचे ही नहीं, है ना? तो हम बोलेंगे सिंस 5 इज अ कॉमन factor of p and q and our assumption was that p and q are co-prime
is false, then our assumption that under root 5 was a rational number is also false, and under root 5 is actually an irrational number. बिकॉज यहाँ पर क्या प्रूव हो गया कि हमारा जो ओरिजिनल बेसिक अजम्पशन था दैट इफ अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p and q are co-primes. This was wrong. p and q are not co-primes. They had to have a common factor which is 5 itself. So हमारा बेसिक अजम्पशन ही गलत साबित हो जाता है that we can not express under root 5 as a form of p upon q where p and q are co-primes, that they do not have any common factors. So we have proved that under root 5 is indeed a क्या है, एक irrational number है. ठीक है, ये सबसे बेसिक है, पर सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज इसी क्वेश्चन में है, इतनी लैंग्वेज दूसरे क्वेश्चंस में नहीं है. अब आज एक चीज़ और बता देता हूं कि इसके कितने टाइप्स आते हैं. ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैशटैग टाइप्स ऑफ प्रूविंग इर्रेशनल नंबर्स. फर्स्ट टाइप तो ये आपने देख ही लिया है, प्रूव दैट अंडर रूट 5, प्रूव दैट अंडर रूट 2, प्रूव दैट अंडर रूट 3, प्रूव दैट अंडर रूट 7 आर इर्रेशनल. सेकेंड टाइप आपको मिल जाता है प्रूव दैट 3 प्लस रूट 5, प्रूव दैट 7 प्लस रूट 3, दिस इस टाइप के. थर्ड आपको मिल जाता है प्रूव दैट root 3 plus root 5 is a irrational number, prove that root 2 plus root 7 is a irrational number, और इसी के अंदर आ जाता है prove that 3 root 2 plus root 5 is a irrational number. ठीक है ना. फोर्थ जो टाइप आ जाती है आपकी, फोर्थ टाइप इस टाइप की आ जाएगी, prove that 1 upon root 2, prove that 1 upon root 5 is an irrational number. तो इतनी टाइप के अलग अलग आपको प्रूव द फॉलोइंग नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर के क्वेश्चंस आते हैं. फर्स्ट वाला जो है इसी में आपको केवल रूट 2, रूट 3, रूट 5 को बेसिकली इर्रेशनल प्रूव करना है. इसके बाद में ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ टाइप जो है इसमें आप ऑलरेडी प्रूवन जो इर्रेशनल्स हैं, जैसे कि अंडर रूट 3 कहीं पर है तो आप कह सकते हो कि वी ऑलरेडी नो दैट अंडर रूट 3 इज अ इर्रेशनल. सो वो आपकी लैंग्वेज काफ़ी सारी बचा देता है. अदर देन इसमें जैसे यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी आप ले सकते हो कि दैट अंडर रूट 5 इज अ इर्रेशनल. वो आप ऑलरेडी सपोजिशन ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी. तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ये वाली टाइप, ये वाली टाइप और इस टाइप को किस तरीके से आप इर्रेशनल प्रूव कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही था, एक छोटा लेक्चर था ताकि जल्दी से देखो और फटफट काम पे चले जाओ अपना. ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. दोस्तों को फॉरवर्ड करें, और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आप चाहते हैं कि हम टॉपिक्स आपके लेकर के आएँ, अगर कुछ लैंग्वेज के लिए आप चाहते हैं कि द क्लासेस शुड बी ओनली इन इंग्लिश ओनली और द क्लासेस शुड बी इन हिंदी ओनली, तो ये भी आप कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा कंटेंट लेकर के आ सकें. तो आज के लिए इतना ही. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे. आराम से चिल करो, रिलैक्स करो, पढ़ाई का कोई बोझ मत बनाओ अपने ऊपर, और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, मन लगा के. रोज़ का रिवीजन रोज़ करो तो मस्त मक्खन जैसा काम चल जाएगा, कोई टेंथ में दिक्कत आने वाली बात नहीं रहेगी. ठीक है, ओके, सी यू देन, बाय बाय.